आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 12। इस पाठ का टाइटल यानी शीर्षक है जब मुझको सांप ने काटा। बच्चों, ये कहानी एक छोटे और नटखट बच्चे के बारे में है जो एक बार नारियल के खोल में सांप को घुसते हुए देखता है। तब वह उस नारियल के खोल को पत्थर से बंद करके अपनी नानी के पास ले जाता है। फिर आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए स्टार्ट करते हैं पाठ की रीडिंग। नाउ लिसन केयरफुली। जब मुझको सांप ने काटा। इसमें लेखक बता रहा है कि एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। अहाता क्या होता है बच्चों? जो हमारे घर के सामने एक बड़ा सा आंगन होता है उसे अहाता कहते हैं। और रेंगना क्या होता है? क्राउलिंग। तो जो लेखक था, एक दिन उसने अपने घर की बड़े से आंगन में एक छोटे से सांप को रेंगते हुए देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा। अब जो जानवर होते हैं वो हमसे डरते हैं और हम उनसे डरते हैं ना। तो ये सांप ने जब लेखक को देखा तो वो भागने लगा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल क्या है? कवर। नारियल के खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। अब ये लेखक जो है ये बचपन में बहुत ही नटखट था। उसके मन में एक शरारत सूझी और उसने जो पत्थर था उससे नारियल के खोल को बंद कर दिया। और फिर उसे लेकर लेखक जो है वो अपनी नानी के पास दौड़कर गया। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। अब नानी जो है वो सांप को देखकर डर गई। तो नानी चीख उठी, सांप! वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप, जो नन्हा यानी छोटा, नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना। सांप बहुत खतरनाक होता है। यानी जो नाना नानी थे वो डर गए। उन्हें लगा कि कहीं उस नन्हे बालक को सांप काट ना ले। उसी दिन शाम को मैं एक बर क्या होता है? वास्प। बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। इसमें जो लेखक है वो बचपन में बहुत शरारती था। तो कभी वो सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और कभी बर को। तो जब उसे बर ने काट खाया तो उसे बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। चट मतलब जल्दी। क्योंकि उन्हें लगा कि मुझे सांप ने काट लिया है और मुझे कुछ हो ना जाए, इसलिए वो मुझे बचाने के लिए तुरंत लेकर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। तो बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा।
मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची, क्योंकि नानी को भी डर लग रहा था कि अगर सांप ने मुझे काट लिया है तो कहीं जहर फैल ना जाए। सब लोग उदास खड़े देखते रहे जब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बिठाकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, जय हो भगवान की, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। अब क्या वास्तव में बूढ़े ने उसका इलाज किया था? नहीं, क्योंकि उसे सांप ने काटा ही नहीं था। ये तो नाना नानी को एक भ्रम हो गया था कि बच्चे को सांप ने काट लिया है। तो बच्चों, कहानी पढ़ने के बाद अब आपको पता चल गया होगा कि सांप ने छोटे बालक को नहीं काटा। बच्चों के प्रति अत्यधिक लगाव व अज्ञानता के कारण और भ्रम के कारण ही नाना नानी को ऐसे लगा कि जैसे नन्हे बालक को सांप ने काट लिया है और वो उसके लिए चिंतित हो उठे थे। ये कहानी बताती है कि अगर बच्चा कुछ कहना चाहता है तो हमें अवश्य ही उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अब देखते हैं पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? तो इसका उत्तर है, नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास इसलिए ले गए क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि मुझे सांप ने काट खाया है, यानी नाना को भ्रम हो गया था। सेकंड प्रश्न, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? तो इसका उत्तर है, मैं बूढ़े आदमी को यह बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि बर ने काटा है। तीसरा प्रश्न, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? तो बच्चों, इसका उत्तर है, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तब मैंने पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया था। मैंने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि सांप खोल के अंदर कैद हो जाए। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? इसका उत्तर है, नहीं, बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया था। दरअसल मुझे सांप ने काटा ही नहीं था बल्कि बर ने काटा था। उसके काटने से मुझे दर्द तो तेज हुआ लेकिन कुछ देर के बाद खत्म भी हो गया था। लास्ट प्रश्न है, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। इसका उत्तर है, लेखक ने कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा इसलिए रखा क्योंकि भले ही लेखक को सांप ने ना काटा हो लेकिन पूरी कहानी सांप के काटने के आसपास ही घूमती है। नाना नानी सांप से डरने के कारण बच्चे को सीधे तांत्रिक यानी झाड़ फूंक वाले के पास ले गए थे। तो इस कहानी का एक अच्छा सा शीर्षक यानी इसका नाम हो सकता है नाना नानी के मन का भ्रम। तो ये थे बच्चों प्रश्नों के बहुत ही सरल उत्तर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मस्ट लाइक एंड शेयर द वीडियो and don't forget to subscribe my YouTube channel for watching new upcoming videos.